हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे एंट्री आइडेंटिफाई करते हैं। अब वो चाहे सेशंस के बेस पे हो, चाहे हमारे स्ट्रक्चर के बेस पे हो, कोई सा भी बेस हो, बट हम लोग हायर टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर लोअर टाइम फ्रेम में वो एंट्री आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग हायर टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर लोअर टाइम फ्रेम पे चौक बॉस के बेस पे ट्रेड ले सकते हो, या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर ट्रेड करने हैं, तो सबसे पहले तो या तो आप लोग सेशंस के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप लोग स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। ये दो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो हम लोग अपने इस चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, लास्ट अपना यहाँ पर बोस किया था, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, और यहाँ पर अपना हाई कंफर्म था कुछ इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, अगर आप लोग देखोगे, तो इस लेवल पे अपना इंड्यूसमेंट लिया था। तो इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ने लिया, अपना हाई कंफर्म किया था, और हाई जैसे ब्रेक हुआ मार्केट का लो कंफर्म हो गया कुछ इस लेवल पे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद मार्केट इस वाले मेजर लो को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ से इंडिकेट किया, मार्केट यहाँ से चेंज हुआ, मार्केट का रिवर्सल पॉइंट यहाँ से आया। ठीक है। मार्केट ने मेजर लो को ब्रेक किया, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके बाद गए हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट अगेन अपने किसी इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक करे, और उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करे। बट अगर आप लोग देखोगे तो ये एक इंड्यूसमेंट लेवल था, फर्स्ट पुल ब्रेक था ब्रेक करने से पहले। बट मार्केट ने इसको लिया नहीं, और उसके बाद मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल को भी नहीं लिया, मार्केट ने अगेन इस वाले लेवल को ब्रेक किया। मार्केट का लास्ट जो है, जो फर्स्ट पुल ब्रेक है, कुछ इस लेवल पे आया था। तो ये हमारा क्या काम करेगा, एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट। ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट करती है, तो हम लोग देखते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीम पे देख लेते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा अनमिटिगेटेड है। तो अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस लेवल पे ये एक कैंडल पड़ा है, जो कि हमारा एक्सट्रीम लेवल पे अनमिटिगेटेड है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे एज आ अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने डिसीजनल पीवाई या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। ठीक है। इंड्यूसमेंट के ऊपर जस्ट जो हमारा अनमिटिगेटेड जोन होता है, वही हमारा क्या होता है, डिसीजनल पीवाई होता है। ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर ये हमारा इंड्यूसमेंट था, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट के अंदर ये जो हमारी कैंडल है, ये हमारी एज आ डिसीजनल पीवाई है। क्योंकि इसके बीच में अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर अनमिटिगेटेड है, क्योंकि इसके अंदर इम्बैलेंस है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो इसके अंदर माइनर सा इम्बैलेंस है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर ये अनमिटिगेटेड है, इसको मार्केट ने टच नहीं किया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज आ अपना डिसीजनल पीवाई मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिसीजनल पीवाई। अब इसके बाद गाइस क्या करना है कि जैसे ही मार्केट आपकी इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करे, कलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपके डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, जस्ट आपको क्या करना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। जैसे कि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम एज ए हायर टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चौक बॉक्स के बेस पे ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा, या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड को आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया,
अपने डिसीजनल पीवाई को टच किया। अब हम लोगों को यहाँ पर शिफ्ट होना है 1 मिनट के चार्ट पे, तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ और देखता हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया। इस लेवल पे गाइस मार्केट ने आके अपने डिसीजनल पीवाई को टच किया था, और जब भी गाइस मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम की पीवाई को टच करती है तो आप लोगों को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर सबसे पहले तो आप लोगों को चोक को आइडेंटिफाई करना होता है। आप चोक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक आप लोग थोड़ा सा देखो यहाँ पर, जैसे कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम को टच किया। अब हायर टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करने से पहले मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर लिया था, आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ने, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टच किया था, उससे पहले मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया था, तो ये हमारा क्या काम करेगा, एज अ चोक का काम करेगा। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा गाइस हमारा चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर मार्केट ने चोक किया, चोक करने के बाद गाइस अगेन मार्केट ऊपर गया, बट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इंड्यूसमेंट, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं बाई सेल के लिए, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट के अंदर अगेन कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट हो। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट के अंदर हमारा इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट हुआ। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमारा कुछ इस लेवल पे इंड्यूसमेंट था, बट मार्केट ने इसको लिया नहीं। अगेन इस लेवल को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, हमारा जो इंड्यूसमेंट था शिफ्ट होके कुछ इस लेवल पे आके हुआ, यहाँ पर हमारा एज ए इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे अपना इंड्यूसमेंट। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, हमारी जो इंड्यूसमेंट है जैसे ही मार्केट कलेक्ट करती है, उसके बाद हम लोगों को देखने होते हैं अपने जोन्स, अपने ऑर्डर ब्लॉक। हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, लाइक ये जो बिग थी, अनमिटिगेटेड थी, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गई हमारी एक्सट्रीम लेवल की ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो जो डिसीजनल है वो जस्ट हमारी इंड्यूसमेंट के ऊपर होती है, बट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें मिटिगेटेड है। अब अगर आप लोग देख रहे हो कि ये वाली जो जोन है अनमिटिगेटेड है, बट अगर आप लोग देखोगे तो इस कैंडल के सारे इनसाइड है, तो ये जो कैंडल है ये भी मिटिगेटेड है, तो इसका भी कोई काम नहीं। बट अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी बिक है ये अनमिटिगेटेड है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने क्या किया, अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ली। ये हो जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो मार्केट ने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम की पीवाई को टच किया, आप लोगों ने यहाँ पर चोक आइडेंटिफाई किया, मार्केट ने चोक किया, चोक करने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ली। अब मार्केट ने अपने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग अपनी ट्रेड को एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ट्रेड एक्टिव हो गई। जैसे मार्केट आपके जोन को टच करती है लोअर टाइम फ्रेम पे, आप लोग अपना ट्रेड एक्टिव कर सकते हो, और अपना जो एस एल है आप लोग इसके हाई के ऊपर डाल सकते हो, सेफर साइड रहेगा, सेफ रहेगा। और अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा अपना जो एस एल है ऊपर डालो, ताकि मार्केट अगर आपके डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप भी करती है तो आपके एस एल को हिट ना करे। तो जब भी आप लोग ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेते समय आप लोग एस एल जो होता है वो आप लोग डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर डालो, वो सेफ रहेगा। बट अगर आप लोग सेफर साइड जाना चाहते हो तो इसके ऊपर भी डाल सकते हो, ये सेफ रहेगा। और टारगेट आप क्या कर सकते हो कि आपका जो मेजर लो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम से, जो मेजर लो है वो आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मेजर लो, और यहाँ पर हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट। अब इसके बाद ये फर्स्ट ट्रेड हुई हमारी। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ, लाइक आप लोग देखो यहाँ पर कि मार्केट ने क्या किया कि आपके हायर टाइम फ्रेम की पीवाई को टच किया, चोक हुआ, चोक होने के बाद इंड्यूसमेंट लिया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली और डिसीजनल पीवाई को टच किया, टच करते ही आपका ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हुआ। अब ये आपकी फर्स्ट ट्रेड होगी जो कि ऑलमोस्ट 25 आर आर है, मतलब कि 25 आर आर ऑलमोस्ट है। और उसके बाद अगर आप लोगों की यहाँ से आपकी ट्रेड मिस हो जाती है, लाइक आपकी चोक बोस और ओबी की बेस पे ट्रेड मिस हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, लाइक आप लोगों की ये ट्रेड मिस होगी, समझ लो ये ट्रेड मिस हो गई, तो आप लोग यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर फ्लो का भी यूज कर सकते हो। लाइक आप लोग थोड़ा सा देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर कैसे कि आप लोग यहाँ पर
अपना सेकेंड टारगेट सॉरी सेकेंड ट्रेड ले सकते हो। लाइक आप लोग देखो, ये जो हाई था, मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया, इस कैंडल को मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया। सो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने स्वीप किया, तो इस कैंडल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस वाले हाई को स्वीप किया और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग की। सो ये हो जाएगी हमारी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग किया, अब ये वाली कैंडल अगर इसको टच कर देती, तो यहीं से हमारी सेकेंड जो ट्रेड थी वो एक्टिव हो जाती, बट मार्केट ने टच नहीं किया, नीचे गई, और नीचे जाने के बाद अगेन मार्केट ऊपर आई, बट मार्केट ने इसको टच नहीं किया, यहाँ पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। सो ये भी एंट्री जो है हमारी मिस हो गई। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर एक और चांस दिया हमें इंटर होने के लिए, बट मार्केट ने इसको टच नहीं किया, ठीक है। बट उसके पहले अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल को अगेन मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, इस कैंडल को स्वीप किया। अब इसके नीचे सॉरी इसको स्वीप किया, तो ये वाली जो कैंडल है इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, एज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके नीचे क्लोजिंग दे मार्केट। सो मार्केट ने क्या किया, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने इसको क्या किया, इसको भी स्वीप कर दिया इस कैंडल ने। अब इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, बट मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, इस वाले कैंडल को अगेन स्वीप कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल को एज अ अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो ये वाली जो कैंडल है, अब हम लोग इसको अपना एज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे। बट मार्केट ने इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं की, इस कैंडल ने स्वीप किया, अब हम लोगों को इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी। सो मार्केट ने क्या किया, फाइनली आके यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग की, इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग की। अब हम लोगों को इसके ऊपर देखना है अनमिटिगेटेड जोन। सो अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट तो हम लोग इस वाले कैंडल को एज अ इंटायर कैंडल ले सकते हैं, और चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बिग को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की और ये अनमिटिगेटेड है, क्योंकि इसको मार्केट ने अभी टच नहीं किया। इस कैंडल ने क्लोजिंग की थी और इसको टच नहीं किया था, तो इसको हम लोग एज अ अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग की, तो ये हमारी पूरी कैंडल एज अ इंटायर कैंडल आप लोग चाहो तो ले सकते हो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप लोग इसके बिग को भी ले सकते हो एज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सो आप लोग चाहो तो इसके नीचे ट्रेड डाल सकते हो, जैसे मार्केट इसको टच करती है इस वाले कैंडल को, तो आप लोग इसके नीचे एक ट्रेड डाल सकते हो, और इसके बिग के नीचे भी एक ट्रेड डाल सकते हो जैसे मार्केट इसको टच करेगी। सो आप लोग देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग की थी इस कैंडल ने, और उसके बाद मार्केट यहाँ से इसको टच किया। सो फर्स्ट ट्रेड हमारी क्या हुई, यहाँ से आप लोग चाहो तो एक्टिव कर सकते हो एज आ इंटायर कैंडल के बेस पे, आप लोग चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। एसएल आप लोग इसके ऊपर डालो, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डालो, और टारगेट अपना जो है वो मेजर लो रहेगा, ठीक है। मेजर लो जो हमारा है 15 मिनट का, वो मेजर लो रहेगा, ठीक है, टारगेट। सो टारगेट ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 15 मिनट का टारगेट। और उसके बाद जो सेकेंड ट्रेड है हमारी कहाँ पर बनी, लाइक थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की बिग थी, मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया, तो इसके बेस पे भी हमारी एक ट्रेड बनी। सो यहाँ से भी हम लोग एक ट्रेड डाल सकते हैं, और अपना एसएल जो है इस कैंडल के ऊपर डाल सकते हैं, और टारगेट अपना मेन वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दो ट्रेड यहाँ पर बनी, लाइक ये दो हमारी ट्रेड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे मिली। अगर आप लोगों से चौक बॉस के बेस पे ट्रेड मिस हो जाती है, तो आप लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके ट्रेड ले सकते हो। आप लोग साइड में देख सकते हो, मैंने दो ट्रेड डाले थे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे, और ट्रेड मेरा अभी भी एक्टिव है। यहाँ से मैं अपने जो टारगेट है वो मेजर लो ले रहा हूँ, और दोनों ट्रेड मेरे इसी बेस पे हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे हैं। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट ट्रेड थी, लाइक यहाँ पर जब भी मार्केट ने जैसी मार्केट ने इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टच किया था, तो मुझे थोड़ा सा और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मुझे एडिशनल कंफर्मेशन दिया। यहाँ पर लाइक इसने मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, तो इसको मार्केट ने टच नहीं किया था। सो यहाँ से मेरी ये दोनों ट्रेड मिस हुई थी। और उसके बाद जैसे मार्केट मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने इस कैंडल को स्वीप किया, सो यहाँ से मैंने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके दो ट्रेड यहाँ पर एक्टिव किए। आप लोग साइड में देख सकते हो दोनों ट्रेड मेरे एक्टिव हैं, और दोनों ट्रेड का जो मेरा टारगेट है वो मेजर लो है, 15 मिनट के टारगेट का, 15 मिनट का जो मेजर लो है वो मेरा टारगेट है।
सो इस तरह से गाइस आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपसे चोक बोस के बेस पे ट्रेड मिस हो जाते हैं तो आप लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। बट इसके लिए गाइस आप लोगों को सारे रूल अप्लाई करने होते हैं। लाइक जब भी मार्केट स्वीप करती है तो उसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी क्लोजिंग होती है और सेकंड कैंडल अगर उसको मिटिगेट कर देती है तो वो आपका ट्रेड एक्टिव हो जाता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। और जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है गाइस वो आप लोगों को कहाँ पर यूज करना है, लाइक आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी लॉजिक समझा देता हूँ। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था गाइस, मार्केट ने यहाँ पर चोक किया था। चोक करने के बाद मार्केट यहाँ पर अपने इंड्यूसमेंट को नहीं लिया था। सो मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स होके यहाँ तक आया था, पुल बैक लिया था। उसके बाद मार्केट अगेन जब गया अपने इंड्यूसमेंट को लिया और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो ये जो हमारा लो था ये कंफर्म हो गया था। इंड्यूसमेंट को जैसे ही मार्केट ने लिया तो ये लो कंफर्म हो गया था। सो ये हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना मेजर लो था। तो जब तक मार्केट क्या करे इस लो को ब्रेक नहीं करती, इस लो को जब तक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं करती तब तक आप लोग इसके बेस पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। बट जैसे ही मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करती है तो आप लोगों को कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं करनी, ये रिस्की हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी याद रखने हैं। जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती है, अपने मेजर लो को ब्रेक नहीं करती है, लाइक जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया आपका लो कंफर्म हो गया था, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आप लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने अपने दो ट्रेड एक्टिव किए थे, आप लोग साइड में देख सकते हो, इसके ऊपर ही मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो दोनों ट्रेड मेरे अभी भी एक्टिव हैं, साइड में आप लोग देख सकते हो। और दोनों ट्रेड यहाँ पर मैंने लिए थे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे। तो ये रूल आप लोगों को देखने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो जब तक मार्केट इस लो के ऊपर सरवाइव कर रहा है, इसके ऊपर है, तब तक आप लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप लोगों को कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड एक्टिव नहीं करनी है, ठीक है। सो इस तरह से गाइस आप लोगों को चौक बोस के ट्रेड लेने हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे भी आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अब अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेड तो एक्टिव किए ही थे। मैं चाहता तो एक ट्रेड यहाँ पर और एक्टिव कर सकता था। सो यहाँ पर गैस अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया तो ये हमारी क्या होगी, एज ए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज होगी। बट इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। उसके बाद इस कैंडल ने इसको अगेन स्वीप कर दिया तो इस कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, एज ए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसको यूज करेंगे। एज ए इंटायर कैंडल हम लोग इसको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे। जब भी मार्केट इस कैंडल को मिटिगेट करेगी तो हम लोग यहाँ से अगेन एक ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। सो अगर आप लोग देखोगे तो इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग की और उसके बाद मार्केट ने आके इसको टच किया, इसको मिटिगेट किया। सो यहाँ से हमारी एक ट्रेड यहाँ से एक्टिव हो सकती है। आप लोग टारगेट सॉरी आप लोग एसएल इस कैंडल के ऊपर ही डालो, जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर ही एसएल डालो। और टारगेट अपना जो मेजर लो है वो आप लोग टारगेट कर सकते हो। सो इस तरह से गाइस हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं। सो इस तरह से गाइस हम लोग क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके चौक बोस के बेस पे ट्रेड लेते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड लेते हैं। सो यहाँ पर गाइस मैंने दो ट्रेड तो लिए थे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे, बट यहाँ पर मेरी जो चौक बॉस वाली एंट्री थी वो मिस हो गई थी। मुझे और थोड़ा सा एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए था। मैं चाहता था कि मार्केट क्या करे, मेरे एक्सट्रीम लेवल को टच करे और यहाँ से मेरी ट्रेड एक्टिव हो। बट मार्केट ने यहाँ पर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से मेरी जो ट्रेड थी वो मिस हो गई थी। बट मैंने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड लिए थे। सो यहाँ से मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक दो तीन चार, मतलब कि चार ट्रेड यहाँ पर मिल सकती हैं अगर आप लोग अच्छे से एनालिसिस करोगे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आप लोगों को चार या तीन ट्रेड आसानी से मिल सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से चार्ट को जब अच्छे से एनालिसिस करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे तो आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। बट आप लोगों को सारे रूल अप्लाई करने होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप लोगों को अच्छी खासी ट्रेड मिलेंगी। सो इस तरह से गैस हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारी हायर टाइम फ्रेम होती है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारी पीवाई होती है उसको मार्केट टच करती है और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से ट्रेड करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके अपने ट्रेड को एक्टिव करते हैं, चौक बोस के बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। अब आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा ही दिया कि जैसी मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करती है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके चौक देखना है, ओबी देखना है, इंड्यूसमेंट देखना है, उसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप लोगों को उसके बेस पे ट्रेड मिस हो जाती है
तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अच्छे से क्लियर किया कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्ट होके कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है। होप कि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग एसएमसी को फुल एसएमसी को बेसिक टू एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक कांटेक्ट नंबर मिलेगा, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। सो अगर आप लोग फुल एसएमसी सीखना चाहते हो बेसिक टू एडवांस लेवल में तो आप लोग मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।